हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, देख सकते हो ये केमिस्ट्री क्लास 12 का प्री बोर्ड परीक्षा का ये मेरे पास एक पेपर आ चुका है। जितने भी बच्चों का अभी तक प्री बोर्ड नहीं हुआ है, इस पेपर के जैसा ही आपका भी पेपर आएगा, देख लो। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है पेपर में, और इसमें से तो काफ़ी क्वेश्चंस सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में भी फंसेंगे, तो एक नज़र इस पेपर में भी लगा लो और अच्छे से इसको एक बार समझ के पेपर देने जाना बाबू। सेम ऐसा ही आपका भी आएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर थोड़े आएगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। पूरा पेपर तक तहलका मचाने के लिए एक एक चीज यहाँ से सारा चीज क्लियर होगा। चलिए देखिए, 2025 के बच्चों के लिए प्री बोर्ड का पेपर है। मेरे पास एक बच्चे ने यहाँ पे सेंड किया था व्हाट्सएप पे, ठीक। देखिए इसमें क्या क्या मतलब फॉर्मेट था। 3 घंटे में सॉल्व करना था इसको। रसायन विज्ञान का ऐसा ही आपका आएगा। 70 नंबर का पूर्णांक का इसमें है, ठीक है, इस तरीके से। और नोट में क्या लिखा है इसमें कि प्रारंभ में 15 मिनट जो है बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद निर्देश दिया इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई भी नहीं छोड़ना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ख नंबर लिखा है कि गणनात्मक प्रश्नों में कि गणना के सभी पद दीजिए, यानी कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल करना ही होगा। इसके बाद ग जहां आवश्यक हो रासायनिक, क्या बोला इसमें बाबू, रासायनिक समीकरण भी लिखे, और एक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और घ प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी दीजिए। इस तरीके से आपको करना होगा। चलिए पहले बहुविकल्पी करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिए। 6 बहुविकल्पी आएगा। पहला का क लिखा है इसमें कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, कितना होती है, आप लोग पढ़े होंगे। मोलरता का डिफिनेशन, उसका जो फार्मूला होता है, उसका यहाँ पे पेपर में आना तय है। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है प्यारे बच्चों, जब फार्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो 55.56 मोल आता है। आप लोग पहले से अवगत हैं, ये बहुविकल्पी में एक पूछेगा ही पूछेगा, तो याद रखिएगा। डायरेक्ट इसमें समय ना दीजिए, एकदम आंसर याद करके रखना। इसके बाद क्या है बाबू, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ख नंबर कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। इकाई कहे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मात्रक ही पूछा है, ठीक है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को करना, ठीक है। विशिष्ट चालकता की मात्रक क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं कि ओम इनवर्स यहाँ पे होता है इनटू क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स इस तरीके से भी होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स इनटू ओम इनवर्स। इसको ओम इनवर्स को पहले होना चाहिए इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, फिर भी सही है, सी नंबर इस तरीके से आया है। आराम से करिएगा। आगे देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है ग नंबर कि क्षार धातुओं जैसे ए बी सी और डी के मानक अपचयन विभव जो दिया है प्यारे बच्चों, -3.06 दिया है, और यहाँ पे -1.63 दिया है। इसके बाद फिर -0.40 दिया है। इसके बाद फिर -0.80 ये वोल्ट में दिया है। तो इसमें पूछा है कि प्रबल अपचायक क्या होगा। इस तरीके से बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो इसमें चारों में से ABCD का क्रमशः मान भी दे दिया है कि A का मान इतना है, B का मान इतना है, C का इतना, D का इतना। इसमें प्रबल अपचायक, अपचायक पूछा है, इसका मतलब कि इसका मान जो है सबसे निगेटिव, सबसे अपचायक है। तो इसमें देखिए -3.06 ये जो है सबसे अधिक अपचायक है, प्रबल अपचायक है, इसलिए पहला नंबर जो होगा ए नंबर ये हो जाएगा सही, ठीक है ना बाबू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसमें। इसके बाद घ नंबर स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है, जब भी स्टार्च का जल अपघटन होता है तो वहां पे मल्टोज का निर्माण होता है, मल्टोज प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आराम से तैयार करके जाना बाबू। इसके बाद जो है अंग नंबर, यहाँ पे Ha+MB जब एक दूसरे को जुड़ता है रिएक्शन के बाद क्या उत्पाद बनता है, तो वेग, वेग जो है यहाँ पे के जो है स्थिरांक, यहाँ पे माड में A⁻H इंटू B⁻M उपरोक्त अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे H इंटू M ये जो दिख रहा है ना, H इंटू N
एन प्लस एम भी बोल सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक भी कर सकता है, बट यहाँ पे दिया है जिस अकॉर्डिंग में, तो एच प्लस एम होगा। क्या होगा? एच प्लस एम, यही हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन। आराम से तैयार कर लेना, ठीक। ये देखिए आखिरी ये विकल्प है, लिखा है ना कि एमाइडो, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है, पहले ही विकल्प सही है, यानी कि ब्रोमीन इनटू यहाँ पे KOH होता है, पहला ही विकल्प सही है। एमाइडो से एमीन जब भी बनेगा तो उसमें अभिकर्मक जो बनेगा वो ब्रोमीन Br2 और KOH बन जाएगा, ठीक है, पहला विकल्प सही है। इस तरीके से आया हुआ था विकल्पिक। ये देखिए आपका 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन, फटाफट से समझ लो कि कैसे तैयार करना है, आपको भी आइडिया लगा लो बाबू। जितने भी बच्चे लाइक नहीं कर बाबू, लाइक कर ही देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। इसमें कह है कि समप्रसारी, यहाँ लिखा ना, समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए और एक उदाहरण भी दे देना है, बस 2 नंबर मिल जाएगा। ख नंबर देखिए, कुलराउज के नियम पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, इस पे पूछा है। ग नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, बस मात्रक पूछा है, आराम से लिख देना बाबू। कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है इसमें। घ नंबर, जिंक यानी कि 2 धन आयन के लवण सफेद होते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए Cu2 प्लस के यानी कि यहाँ पे लवण जो है नीले होते हैं, क्यों होते हैं यहाँ पे बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आराम से कर लीजिएगा। कैल्शियम, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, 3rd में भी क उप संयोजन यानी कि उप सह संयोजन संख्या किससे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। यहाँ पे ख नंबर लिखा है कि DDT क्या है, DDT, इसकी उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये भी बताइए। ग नंबर, फ्रीडल, यहाँ पे लिखा ना, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए, ये भी क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, बढ़िया से तैयार करके जाना। घ नंबर लिखा है ना, ए और ए के साथ HNO2 जब रिएक्शन करते हैं तो C2H5OS से क्या अभिकर्मक प्राप्त होता है, तो अप्रोचेस टू V में ए और बी को पहचान करके बताइए और इसका फॉर्मूला भी बताइए कैसे होगा। इस तरीके से आएगा, काफी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ लेना। 4 के क देखिए प्यारे बच्चों, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में जो होता है 5 सिंगल बॉन्ड OH समूह है, तो रासायनिक समीकरण भी इसका बताइए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन से। ख नंबर में लिखा है ना कि 293 केल्विन से लेकर 313 केल्विन तक ताप परिवर्तन पर अभिक्रिया की दर जो होगी 4 गुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की सक्रियण यानी कि ऊर्जा का परिकलन बताइए क्या होगा। और यह मानते हुए कि तापमान जो है टेम्परेचर बदलने से इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बताना इसमें। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लेना इसको, बढ़िया से पढ़िए भैया। एकदम धुआं धुआं कर देना है इस पेपर में। आर का मान जो कि दिया है यहाँ पे 8.314 जूल केल्विन इंटू, यहाँ पे केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स में दिया है, तो आराम से करना है। इसके बाद ग नंबर दिया है 4 का, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करने कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे एक श्रृंखला बनाया है OH सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, ये वाला फिगर साफ आया ही नहीं है। AR प्लस N2 यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा बाबू, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड एक अभिक्रिया इस संरचना से रिलेटेड देगा ही देगा, पढ़ के जाना, ठीक है। घ नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इसका वर्गीकरण कीजिए और तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम भी और सूत्र लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल पढ़ लेना बाबू। इसके बाद 5 का क है, उप सह संयोजन यौगिकों की संरचना यानी कि साम्यवता की व्याख्या कीजिए उचित उदाहरण के साथ, ठीक है, इसको पढ़ लेना। 4 नंबर में दिया था, प्री बोर्ड में ऐसे ही देता है, लेकिन पढ़ के जाना। 36 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिश्रण कर दें तो दोनों का जो होगा मोल प्रभाव क्या होगा, इस तरीके से पेपर में आएगा। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए ना, जो पेपर में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट को ध्यान से पढ़ना, और फालतू के क्वेश्चंस जो है पेपर में नहीं आ रहे उसको आप ज्यादा फोकस नहीं करें तो बेटर रहेगा। इसके बाद चलते हैं ग नंबर पे, कि वर्नर की यहाँ पे अभिधारणाओं के आधार पर उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाइए। इस तरीके से प्यारे बच्चों आ रहा है, देख रहे हैं ना, और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका भी ऐसा ही आएगा।
घर नंबर न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है ये बताइए। तो मैंने इसका वीडियो भी बता दिया हूँ दोनों का, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर का क देखिए, एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है और केवल इसका अभिक्रिया के समीकरण के द्वारा बताइए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप अगर ये नहीं कर रहे तो अथवा वाला कर लेना कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की आधी यानी आधी मात्रा पूरी करने का समय अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड करता है कि नहीं। नहीं करता है, वो बताना था इसमें। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेल को निरूपित कीजिए। इस तरीके से आया हुआ है और ये क्वेश्चन एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है और इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं इस पीडीएफ को जो है ना आपको अभी बताऊंगा कहाँ पे मिल जाएगा, आराम से ले लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल बाबू एकदम 100% पढ़ के जाना, गारंटी बता रहा हूँ। ये वाला आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। या अथवा दिया है, इसको पढ़ लीजिए। 7 के क जो लिखा है ना इसको पढ़ लीजिए कि यानी कि हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तथा द्विक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो है इसकी क्रियाविधि का उदाहरण के साथ बताइए। इस तरीके से आएगा, आराम से अथवा वाला कर लेना। ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेदन करने वाला एक रासायनिक परीक्षण यानी कि समीकरण विधि से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है बाबू। इसके बाद ख, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके से ये कैसे प्राप्त करिए सभी पढ़ लेना। अब पीडीएफ जो है अभी बता रहा हूँ कहाँ से ले सकते हो। जो भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो। जो बच्चे नहीं किए हैं सब्सक्राइब करो, चैनल बेल आइकन हिट करो। एक टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे टेलीग्राम यूज करते हैं वहाँ पे डीके सर क्लासेस सर्च करना। डीके सर क्लासेस, ठीक है। डीके सर क्लासेस सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, आराम से वहीं पे जुड़ोगे। अभी जस्ट सेंड करेंगे डीके सर क्लासेस पे, जाकर के इस पीडीएफ को देख के पढ़ लेना बाबू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।